अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैप्टर 9 का मसला नंबर 1। इसके बाद हम चैप्टर 12 के जितने भी मसले हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आपने एक सीक्वेंस से चलना है। मैं एक एक थ्योरम आपको सोल्व करवाऊंगा और कोई भी मैं थ्योरम स्किप नहीं करूंगा। तो जब भी आपने कोई भी थ्योरम यानी कि सर्च करना हुआ तो साथ आपने रऊफ़ भाई एकेडमी लाजमी लिखना है कि आपको ईज़िली वो लेक्चर मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मसला कितने नंबर का होता है। मसला होता है 8 नंबर का। ठीक है, तो इसके नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास नंबर होता है मालूम का। ठीक है, एक होता है मतलूब का और एक होता है हमारे पास अमल का। ठीक है, ये टोटल कितने हमारे पास नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। तो एक नंबर हमारे पास होता है शक्ल का। ठीक है, टोटल हो गए 4 नंबर। 3 नंबर होते हैं बयानात के और एक नंबर होता है दलाइल का। ठीक है, टोटल होते हैं हमारे पास 8 नंबर। तो अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। ठीक है, तो शक्ल का 1 नंबर होता है, लेकिन ये लाजमी होती है, अगर आप ये नहीं बनाते तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह मसले करवाऊंगा कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको बार बार इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो भी मसला होगा उसकी इबारत को आपने गौर से पढ़ना है कि वो इसमें क्या कह रहा है। 3 गैर खती नकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ठीक है, 3 गैर खती नकात। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 गैर खती नकात होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट ले लें। और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 गैर खती नकात क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि दायरा क्या होता है। उसके बाद हम थ्योरम को सोल्व करेंगे। तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे इसको लेके चलते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले 3 गैर खती नकात वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये एक ख़त है, ठीक है, इसके ऊपर कितने नकात हैं? 3, 1 2 3, यानी ए बी सी। तो ये एक ही ख़त के ऊपर 3 नकात मैंने बना दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही ख़त पे 3 नकात हैं। तो हम इसको गैर खती नकात नहीं कहेंगे, यह खती नकात हैं, यानी कि एक ही ख़त के ऊपर 3 नकात हैं। ठीक है, और अगर आप इस शक्ल को देखें ए बी सी, यानी ये हमारे पास 3 नकात हैं, ये एक ही ख़त के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? गैर खती नकात हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एक ही ख़त के ऊपर 3 नकात हों तो वो क्या होते हैं? खती नकात होते हैं। अगर वो एक ही ख़त के ऊपर ना हो, यानी ये देखें इस तरह है, ये एक ख़त नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? गैर खती निकात हो गए। ये हमारे पास क्या हो गए? खती निकात हो गए। ये गैर खती, ये खती निकात। ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गैर खती निकात क्या होते हैं। उसके बाद होता है दायरा। ठीक है, दायरे की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि अगर एक ही नुक्ता, ये ओ मैंने एक नुक्ता लिया है, अगर एक ही नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार नकात हों। ठीक है, ये मैंने नकात एक लाइन ऐसे लगा दी है कि थोड़ा से वाजे हो जाए, आपको इजीली समझ आ जाए। अगर एक ही नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार नकात हों जो उस नुक्ता से हम फासला हों। ठीक है, यानी कि एक नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार नकात जो उस नुक्ता से क्या हो? हम फासला हों, अगर हम उनको मिला दें, अगर मैं इन तमाम को ऐसे मिला दूं तो क्या हासिल होगा? मेरे पास एक दायरा हासिल होगा। ठीक है, दायरे की डेफिनेशन क्या है कि अगर एक ही ख़त के इर्द गिर्द बेशुमार नुकात हों, लेकिन वो उस नुक्ता से हम फासला हों, जितना इसका फासला है उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है, यानी तमाम का इस नुक्ता से फासला क्या है? बराबर है। अगर मैं इनको आपस में मिला देता हूं तो मेरे पास क्या हासिल होगा? एक दायरा हासिल होगा। ठीक है, गैर खती निकात की भी आपको समझ आ गई, दायरे की भी आपको समझ आई होगी। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी मैं मसला आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखें, मालूम मुस्तवी में 3 गैर हम खत नकात ए बी और सी हैं। ठीक है, मुस्तवी क्या होता है? अगर इसके ऊपर मैं शक्ल बनाता हूँ तो ये जो मेरे पास पेपर है ये मुस्तवी होगा। ठीक है, अगर आप वाइट बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ बनाते हैं तो वाइट बोर्ड क्या होगा? वो हमारा मुस्तवी होगा। अगर आप पेपर शीट पे कोई चीज़ बनाते हैं तो पेपर आपका क्या होगा? यानी जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा? वो मुस्तवी होगा। यानी जिस चीज़ पे आप शक्ल बनाते हैं वो आपकी मुस्तवी कहलाती है। ठीक है, देखें, वो कह रहा है कि मुस्तवी में 3 गैर हम खत नकात ए बी और सी हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक गैर
यानी कि एक गैर हम ख़त नकात हैं, ठीक है, ए बी और सी। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है ए बी सी, सबसे पहले आपने ये 3 पॉइंट लेने हैं ए बी और सी। उसके बाद यानी कि ये तो हमारे पास मालूम है, वो हमें इबारत में दिया हुआ है। और मतलूब क्या है कि 3 गैर हम ख़त नकात ए बी और सी में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। मतलूब का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ हमने साबित करनी है, प्रूव करनी है, वो मतलूब में हम लिखेंगे, ठीक है। मालूम में हम वो लिखेंगे जो इबारत में दी हुई है, मतलूब में हम वो लिखेंगे जो चीज़ हमने क्या करनी है, साबित करनी है, ठीक है। ये तो दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अभी अमल देखें, नुक्ता ए को बी से, यानी सबसे पहले हमने पॉइंट लेने हैं ए बी और सी, फिर हमने क्या करना है ए को बी से और बी को सी के साथ हमने मिला देना है, ठीक है। ए बी पर अमूदी नासफ डी एफ और बी सी पर अमूदी नासफ एच के बनाएं। यानी कि ए बी पर अमूदी नासफ हम लेंगे, वो कैसे लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, और बी सी पे हम क्या करेंगे एच के लेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले बताता हूँ कि अमूदी नासफ कैसे लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, चलो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इस तरह मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये मेरे पास पॉइंट है बी। इसका मैंने क्या करना है, अमूदी नासफ मैंने लेना है, ठीक है। तो अमूदी नासफ कैसे लेंगे, ये मैंने 2 सेंटीमीटर ये एक लाइन लगा दी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका जो निसफ होगा ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपने प्रकार को ओपन कर लेना है इस तरह, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। बी पॉइंट पर रखना है, इस तरह लाइन लगा देनी है, ठीक है। और आपने ए पे रखना है और इस तरह लाइन लगा देनी है, ठीक होगा। यहाँ से ये चीज़ यानी लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, यानी क्या एक दूसरे को मिला रही हैं, इसको आपने यहाँ से मिला देना है ऐसे, ठीक हो गया। तो ये ए और बी का क्या हो गया, अमूदी नासफ हो गया, यानी कि इसको मैंने निसफ कर दिया। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इधर रह गया और 1 ही इधर रह गया। अगर ये 4 होता तो 2 इधर हो जाता और 2 इधर हो जाता। अगर ये 6 होता तो 3 इधर हो जाता, 3 इधर हो जाता, यानी ये इसका अमूदी नासफ हो गया, ठीक है। मैंने बता दिया कि अमूदी नासफ कैसे लेंगे, ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं। अभी देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी ए क्या है, ख़त है। हमने इसका क्या करना है, अमूदी नासफ लेना है, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका यानी कि इधर अमूदी नासफ होगा, 1 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका हमने क्या किया, अमूदी नासफ ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी और सी का भी अमूदी नासफ लेना है, ठीक है। बी और सी का भी हमने क्या करना है, अमूदी नासफ लेना है, ठीक है। ए बी पर हमने डी एफ अमूदी नासफ लिया और बी सी पर हमने एच के अमूदी नासफ लिया, ठीक है। अमूदी नासफ का मतलब ये है कि हमने इस पर 90 का एक जाविया बना दिया, ठीक है। साफ अल्फाज में आप इसको ये भी कह सकते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमने नुक्ता ए को बी से और नुक्ता सी बी को सी से मिला दिया, यानी नुक्ता ए को बी से, नुक्ता ए को बी से और बी को सी से मिलाया। ए बी पर अमूदी नासफ डी एफ लिया, डी एफ हमने अमूदी नासफ ले लिया है। उसके बाद हमने बी सी पर अमूदी नासफ एच के लिया, ठीक है। आपने बनाए नहीं लिखना पेपर में, आपने लिया लिखना है, क्योंकि आप यानी कि ये तो वो आपको सिखा रहा है ना, लेकिन पेपर में आप अमल करेंगे। पेपर में आप क्या लिखेंगे, एच के लिया, ठीक है, बनाए वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो काम हो गया। उसको इस तरह डी एफ और एच के दो गैर मतवाजी कतात ख़त हैं, ठीक है। दो गैर मतवाजी क्या होता है, जो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। मतवाजी यानी कि वो चीज़ होती है, यानी मतवाजी ख़त वो होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं, जैसा कि रेल की पटड़ी है, ठीक है। सीढ़ी के दो यानी कि डंडे होते हैं वो आपस में नहीं मिलते, ठीक है। मतवाजी वो होते हैं जो आपस में नहीं मिलते, जैसा कि रेल की पटड़ी होती है ना, वो आपस में नहीं मिलती, यानी उनका फासला बराबर रहता है। तो इसी तरह यानी गैर मतवाजी ख़त क्या होते हैं, यानी निकात क्या होते हैं, जो आपस में मिल जाते हैं। तो ये आपस में क्या हो गया यहाँ पर जाके, यानी कि डी एफ और एच के यहाँ पर मिल गए, ठीक है।
तो ये गैर मतवाजी हो गए। तो हमने इनको क्या किया, वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, यानी कि वो ओ पर क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। नीज नुक्ता ए बी और सी को नुक्ता ओ से मिलाएं, ठीक है। ए को ओ से मिला दिया, बी को ओ से मिला दिया, सी को ओ से मिला दिया, ठीक है। तो ये तो काम हमने किया है अमल में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मालूम की भी समझ आई होगी, मतलूब की भी समझ आई होगी और अमल की भी आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि ए बी हमने दो नुकात लिए, यानी ए बी और एक सी लिया। ए को बी से, बी को सी से मिलाया, ए बी का हमने निसफ किया और बी सी का हमने क्या किया, निसफ किया, ठीक है। यहाँ से ये आपस में मिले हैं, वहाँ से ए के साथ मिला दिया, बी के साथ मिला दिया और सी के साथ उसको मिला दिया। ये काम तो हो गया, ठीक है। अभी आ जाएं भी आप यानी कि बयानात और दलाइल के ऊपर। देखें, अमूदी नासफ डी एफ पर हर नुक्ता ए और बी से यकसा फासला पर वाक़ है। अमूदी नासफ डी एफ पर, ठीक है, डी एफ पर ये हमारे पास क्या है, डी एफ है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि ए और बी यकसा फासला पर वाक़ हैं। मैंने बताया हुआ है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर होती लाइन, ठीक है, तो जब हमने इसका निसफ किया तो एक इधर रह गया, एक इधर रह गया। ये डी एफ हमारे पास एक निसफ है ना, तो ए और डी का फासला बराबर होगा और बी और डी का या डी और बी का फासला बराबर होगा, ठीक हो गया। अभी खुसूसन यानी कि ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, ओ ए और ओ बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 9th क्लास में आपने मसला पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि ये ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अभी देखें, डी एफ और ए बी का अमूदी नासफ है। डी एफ क्या है, डी एफ क्या है, ए बी का क्या है, अमूदी नासफ है। ये हमें अमल किया है हमने, ये उसमें लिखा हुआ है उसने, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अमूदी नासफ एच के पर हर नुक्ता बी और सी से यकसा फासला पर वाक़ है। एच के हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमूदी नासफ है, यानी कि बी और सी का। जब इसका ये अमूदी नासफ है तो ये एच बी और एच सी का फासला क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एच के से बी और सी क्या होंगे, यकसा फासला पर होंगे। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया। ये एच के बी सी का अमूदी नासफ है, ठीक है। यानी कि ये एच के क्या है, बी सी का अमूदी नासफ है। अभी हम आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। अभी देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि उसने बताया था कि ओ ए और ओ बी बराबर हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह ओ बी और ओ सी क्या है, बराबर है, ठीक है। अब जो हमारे पास ख़त है डी एफ और एच के का सिर्फ एक ही मुश्तरक नुक्ता ओ है, यानी कि हमारे पास जो डी एफ और एच के जो हमने ख़त लिए हैं, इसका अमूदी नासफ हमने लिया है, उसका यानी कि मुश्तरक यानी कि जो पॉइंट है वो क्या है, ओ है, ठीक है। तो जो नुकात ए बी और सी से यकसा फासला पर वाक़ है, जो ए बी और सी से भी क्या है, यकसा फासले पर क्या है, वाक़ है। यानी कि डी एफ और सी और एच के से भी यकसा फासला पर है और ए बी और सी से भी क्या है, यकसा फासला पर वो वाक़ है, जो ओ पॉइंट है, ठीक है। अलबत्ता यानी कि फिर हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए ओ बी और ओ सी भी क्या है, बराबर है। यानी कि ओ ए और ओ बी और ओ सी भी क्या है, बराबर है। ये वही बात घुमा फिरा के यानी कि ये करना चाह रहा है कि जो मैंने दायरे में आपको बताई थी कि हमारे पास जो एक नुक्ता होता है उसके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे नुकात जो उस नुक्ता से हम फासला हों, अगर हम उनको आपस में मिला दें तो क्या बनता है, दायरा बनता है। ये वही बात ये प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। देखें, सबसे पहले उसने ये बताया कि डी एफ और एच के बराबर हैं, फिर उसने बताया कि ओ ए और ओ बी और ओ सी बराबर हैं। अभी वो ये कहना चाह रहा है कि ओ बी और ओ सी क्या है, बराबर हैं, ठीक है। बात वो यही करना चाह रहा है। अलबत्ता ओ के अलावा कोई ऐसा दूसरा नुक्ता नहीं है, यानी कि ओ के अलावा कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं है इस सारी यानी बात में जो ए डी बी एच और सी से क्या हो, हम फासला हो, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता है, यानी कि 1 और 2 की रूह से बात, यानी कि ए बी यानी कि जो बात उसने ये की थी हमारे पास, देखें ओ ए और ओ बी यानी कि ये हमारे पास एक यानी कि इक्वेशन आप इसको कह लें कि ये 1 है और ये हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। वो इन्हीं को यानी कि रेफरेंस के तौर पे ले रहा है।
तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसलिए मरकज़ ओ और रदास ओ ए वाला दायरा नुक्ता ए बी और सी में से गुजर सकता है। ठीक है, रदास ओ ए यानी कि रदास ओ ए यानी कि ये हमारे पास एक रदास है ओ ए। अगर मैं ये जो लाइन है ओ ए यानी यहाँ तक ये नुक्ता है, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ही दायरा यानी कि बी और सी में से भी गुजरेगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास 3 गैर खती निकात हों ए बी और सी, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। अभी मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी हम एक ख़त लेंगे। ठीक है, ए बी और सी यानी कि ए को बी से और बी को सी से मिला देंगे। फिर ए और बी का हम निसफ करेंगे, फिर बी और सी का हम क्या करेंगे, निसफ करेंगे। ठीक है, और उनको आपस में मिला देंगे, ओ को ए से, ठीक है, और ओ को बी से और ओ को सी से हम मिला देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेशक आप बुक वाला जो उसने लिखा हुआ है आप ये ना लिखें, आप अपनी तरफ से भी इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि डी एफ जो हमने लिया है अमूदी नासफ, ठीक है, वो ए जो ए और बी यानी कि वो क्या है, यानी कि यकसा फासला पर वाक़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एच के जो हमने लिया है वो बी और सी से क्या है, यकसा फासला पर वाक़ है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ओ ए और ओ बी का फासला बराबर है। उसके बाद हम कहेंगे ओ बी और ओ सी का फासला क्या है, बराबर है। उसके बाद हम कहेंगे कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। ठीक है, यानी कि हम बार बार इनको यानी कि जो जो हमें शक्ल में नज़र आ रहा है वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम ये कह देंगे कि हमारे पास जो ए डी एफ एच सी ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओ है सिर्फ और सिर्फ यही एक नुक्ता है जो इन तमाम से यकसा फासला पर बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजरेगा। दायरे की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मसला नंबर 1 की समझ आई होगी। आपने एक सीक्वेंस से चलना है, तो इंशाल्लाह मैं कोई भी मसला स्किप नहीं करूँगा, एक एक मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। तो फिर भी इन तमाम में कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।